मेरे चैनल खनन वाला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 3। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर आप समझ लीजिए पूरी माइंड सेफ्टी की नींव का पत्थर है। यही चैप्टर ये तय करता है कि भाई इतनी बड़ी इतनी खतरनाक जगह में किसके हाथ में कमान दी जाएगी, कौन है वो इंसान जो कॉम्पिटेंट है, जो काबिल है, और ये कैसे तय होगा। चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये कॉम्पिटेंट होने का मतलब क्या है माइंड्स के संदर्भ में। कौन ये तय करता है कि आप काबिल हैं या नहीं। उसके बाद हम मिलेंगे उस पावर हाउस से, यानी एग्जामिनेशन बोर्ड से, जो ये सारी परीक्षाएं लेता है और पूरी प्रक्रिया को चलाता है। फिर हम अलग अलग सर्टिफिकेट्स के बारे में जानेंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मैनेजर, ओवरमैन, सरदार, ये सब क्या हैं और इनका क्या काम है, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी को सर्टिफिकेट मिल गया और उसके बाद उसने कोई गड़बड़ की तो क्या होगा, उसकी जांच कैसे होती है। और आखिर में हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि इस पूरे ढांचे का एक ही मकसद है, सुरक्षा। तो एक एक करके हर पॉइंट को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिस पर ये पूरा चैप्टर और सच कहूं तो पूरी माइंड सेफ्टी टिकी हुई है। सवाल ये है कि हम ये पक्का कैसे करें, ये सुनिश्चित कैसे करें कि माइंड में जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जिनके एक फैसले पर सैकड़ों लोगों की जान निर्भर करती है, वो सच में उस काम के लायक हैं भी या नहीं। आप एक पल के लिए सोचिए, एक कोयला खदान वो सिर्फ एक जगह नहीं है जहां से कोयला निकाला जाता है। वो एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में खतरा है। मीथेन जैसी गैस हो सकती है, छत गिर सकती है, मशीनें फेल हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। यहां पर एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली गलती एक भयानक हादसे में बदल सकती है, जिसमें कई जानें जा सकती हैं। तो ऐसे में सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी हैं वो लोग जो वहां काम करवा रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं। उनका कॉम्पिटेंट होना, उनका काबिल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बस यहीं पर सीएमआर 2017 का चैप्टर 3 तस्वीर में आता है। ये चैप्टर एक पूरा सिस्टम बनाता है, एक कानूनी ढांचा देता है जो ये तय करता है कि किसको नेतृत्व करने का अधिकार है। चलिए अब इस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब तय करता कौन है। आखिर वो कौन सी बॉडी है, कौन सी संस्था है जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो किसी को कॉम्पिटेंट या इनकॉम्पिटेंट घोषित कर सके। तो दोस्तों, इस पूरे सिस्टम के दिल में, इसके केंद्र में बैठा है द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशंस। हिंदी में कहें तो खान परीक्षा बोर्ड। अब ये बोर्ड करता क्या है, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक उदाहरण से। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद सीधे ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसे पहले मेडिकल काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ता है ना। या एक वकील को कोर्ट में केस लड़ने के लिए बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक उसी तरह माइनिंग इंडस्ट्री में किसी भी महत्वपूर्ण पद जैसे मैनेजर या सर्वेयर पर काम करने के लिए आपको इस खान परीक्षा बोर्ड से एक सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। और ये सर्टिफिकेट मिलता कैसे है? बोर्ड कठिन परीक्षाएं आयोजित करता है। ये कोई आम परीक्षाएं नहीं होती। इन परीक्षाओं में आपकी किताबी ज्ञान यानी थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल अनुभव दोनों को बराबर से परखा जाता है। जो इन कठिन परीक्षाओं को पार कर लेता है उसे बोर्ड एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी देता है। तो आप ये समझ लीजिए, ये बोर्ड एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है। ये गेट कीपर है जो ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ काबिल लोग ही माइंस में जिम्मेदारी के पदों तक पहुंचें। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बोर्ड के पास आखिर शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा लेने वाली बॉडी नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। पहली शक्ति, कंडक्ट एग्जामिनेशंस। ये तो सीधी बात है, लेकिन दूसरी शक्ति देखिए, ग्रांट सर्टिफिकेट्स, यानी परीक्षा लेने के बाद सर्टिफिकेट भी यही देगा। फिर अपॉइंट एग्जामिनर्स, मतलब परीक्षा कौन लेगा, पेपर कौन जांचेगा, ये भी बोर्ड ही तय करेगा। और तो और फ्रेम बाय लॉज फॉर एग्जामिनेशंस, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, योग्यता क्या होगी, ये सारे नियम कानून भी बोर्ड खुद बनाता है। इसका मतलब साफ है, काबिलियत का पैमाना क्या होगा, ये पूरी तरह से बोर्ड के नियंत्रण में है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी शक्ति है आखिरी वाली, इंक्वायर इनटू चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट और इनकॉम्पिटेंस। मतलब अगर सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई लापरवाही करता है या कोई गलती करता है तो बोर्ड उसके खिलाफ जांच भी कर सकता है और उसका सर्टिफिकेट छीन भी सकता है। ये शक्ति जवाबदेही तय करती है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा नियंत्रण बोर्ड के हाथ में है। तो हमने बोर्ड के बारे में तो जान लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो ये बोर्ड देता है, यानी कि अलग अलग तरह के योग्यता के प्रमाण पत्र, या जिसे हम आम भाषा में कहते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो सोचिए, एक माइन एक बहुत बड़े ताले की तरह है और इसमें अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग दरवाजे हैं। मैनेजर का दरवाज़ा, ओवरमैन का दरवाज़ा, सर्वेयर का दरवाज़ा।
इन दरवाज़ों को खोलने के लिए चाबियां चाहिए, है ना? तो ये सर्टिफिकेट्स वही चाबियां हैं। हर पद के लिए, हर जिम्मेदारी के लिए एक खास चाबी यानी एक खास सर्टिफिकेट बनाया गया है। आइए अब इन चाबियों, इन सर्टिफिकेट्स के बारे में जानते हैं। रेगुलेशन 23 में इन सभी सर्टिफिकेट्स की लिस्ट दी गई है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे ऊपर है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ये समझ लीजिए माइनिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। ये जिसके पास है वो सबसे बड़ी और सबसे जटिल माइंस को मैनेज कर सकता है। पूरी माइन की सुरक्षा, उत्पादन, सबकी जिम्मेदारी इसके सर पर होती है। उसके नीचे है सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ये लोग भी मैनेजर होते हैं, लेकिन आमतौर पर थोड़ी छोटी माइंस के लिए या फर्स्ट क्लास मैनेजर के अधीन काम करते हैं। फिर आता है सर्वेयर सर्टिफिकेट। सर्वेयर का काम बहुत ही टेक्निकल और सटीक होता है। माइन का नक्शा बनाना, कहाँ खुदाई करनी है, कहाँ नहीं, ये सब इन्हीं के हाथ में होता है। 1 इंच की गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। उसके बाद आते हैं ओवरमैन सर्टिफिकेट और सिरदार सर्टिफिकेट वाले। ये लोग ग्राउंड लेवल सुपरवाइजर होते हैं। सिरदार रोजाना की हाजिरी, सेफ्टी चेक्स जैसे काम देखता है और ओवरमैन एक सेक्शन या डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है। ये लोग मैनेजमेंट और कामगारों के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके अलावा कुछ विशेष सर्टिफिकेट्स भी हैं, जैसे वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट। माइन में जो लिफ्ट या केज लोगों को ऊपर नीचे ले जाती हैं, उसे चलाने वाले को वाइंडिंग इंजन मैन कहते हैं और उसके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट तो बहुत ही जरूरी है, खासकर भूमिगत खदानों में। ये लोग खतरनाक गैसों का पता लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं, हर काम के लिए एक अलग विशेष सर्टिफिकेट है। तो ठीक है, आपने पढ़ाई की, परीक्षा दी और आपको सर्टिफिकेट मिल गया। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असली जिम्मेदारी तो अब शुरू होती है। और अगर आप उस जिम्मेदारी को निभाने में फेल हो गए, तब क्या होगा? इसके लिए भी सीएमआर में एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं प्रमाण पत्र की जांच या इंक्वायरी ऑफ सर्टिफिकेट्स। देखिए, एक सर्टिफिकेट सिर्फ आपकी योग्यता नहीं बताता, वो एक वचन है, एक जिम्मेदारी है, हजारों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। वो कागज का टुकड़ा आपसे कहता है कि आप पर भरोसा किया गया है। लेकिन क्या हो अगर उस भरोसे को तोड़ा जाए? क्या हो अगर कोई सर्टिफिकेट होल्डर लापरवाही कर दे या अपनी ड्यूटी ठीक से ना करे? तभी बोर्ड अपनी उस सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करता है, जांच करने की शक्ति। और यही चीज इस सिस्टम को इतना मजबूत बनाती है। ये सिर्फ एक बार का टेस्ट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो ये चेक करती रहती है कि आप उस सर्टिफिकेट के लायक बने रहें। तो ये जांच होती कैसे है? रेगुलेशन 25 इसका पूरा प्रोसेस बताता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मामला बोर्ड तक पहुंचता है। ये किसी शिकायत के जरिए हो सकता है या किसी दुर्घटना के बाद हो सकता है। स्टेप 2, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, जिसे डेलिंक्वेंट कहा जाता है, उसे एक स्टेटमेंट ऑफ द केस भेजा जाता है। मतलब उसे लिखित में बताया जाता है कि आप पर ये आरोप हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इससे उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का, अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि सीधे सज़ा सुना दी। स्टेप 3, अब एक औपचारिक जांच शुरू होती है। ये जांच एक इंस्पेक्टर करता है। वो सबूत इकट्ठा करता है, लोगों से पूछताछ करता है, साइट विजिट करता है, मतलब पूरी छानबीन करता है। स्टेप 4, जांच पूरी होने के बाद इंस्पेक्टर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर बोर्ड को सौंप देता है। इस रिपोर्ट में सारे निष्कर्ष, सारे सबूत होते हैं। स्टेप 5, अब आती है बोर्ड की बारी। बोर्ड उस रिपोर्ट को पढ़ता है, आरोपी के जवाब को देखता है, सारे सबूतों को देखता है और फिर अपना आखिरी फैसला सुनाता है। फैसला कुछ भी हो सकता है उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, हो सकता है उसका सर्टिफिकेट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, और अगर मामला गंभीर है तो उसका सर्टिफिकेट हमेशा के लिए रद्द भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही निष्पक्ष और व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो हमने बोर्ड को समझा, सर्टिफिकेट्स को समझा और जांच की प्रक्रिया को भी देख लिया। इतना लंबा चौड़ा सिस्टम बनाया गया है, लेकिन क्यों? आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? जवाब इसे एक सरल से फॉर्मूले में छिपा है। योग्यता प्लस जवाबदेही बराबर सुरक्षा। कॉम्पिटेंस प्लस अकाउंटेबिलिटी इक्वल सेफ्टी। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे आधुनिक मशीन है, लेकिन उसे चलाने वाला आदमी अयोग्य है, उसे कुछ नहीं आता। क्या होगा? दुर्घटना। अब दूसरा केस लीजिए। आपके पास दुनिया का सबसे काबिल, सबसे अनुभवी आदमी है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो कोई गलती करेगा तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो क्या होगा? लापरवाही। सुरक्षा के लिए ये दोनों चीजें एक साथ चाहिए। काबिल लोग भी चाहिए और उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तब जाकर एक माइन सच में सुरक्षित बनती है। और चैप्टर 3 का पूरा मकसद यही है। यही इस चैप्टर की आत्मा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये कानून है। रेगुलेशन 36(1) साफ साफ कहता है कि माइन के मालिक, एजेंट और मैनेजर, इन तीनों की यह जिम्मेदारी है कि वो माइन में काम करने वाले हर एक इंसान की सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करें। ये उनकी कानूनी ड्यूटी है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, ये बोर्ड, ये परीक्षाएं, ये जांच, ये सब असल में मैनेजमेंट के हाथ में उपकरण है, औजार हैं, जिससे वो अपनी इस कानूनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। इस सिस्टम के जरिए ही वो आश्वस्त हो सकते हैं कि उनके पास हर काम के लिए सही और काबिल लोग हैं, क्योंकि आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, हर एक कामगार की सुरक्षा। तो आज का ये डिस्कशन खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। आप जिस भी माइन में काम करते हैं या जिसके बारे में जानते हैं, वहां इन रेगुलेशंस को कितनी गंभीरता से लिया जाता है? क्या ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक दीवार पर टांगने वाली चीज है, या इसकी जिम्मेदारी को सच में महसूस किया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर वहां काम करने वाले हर वर्कर की जिंदगी और सुरक्षा पर क्या पड़ता है? इस पर सोचिए जरूर। चलिए, इसी सोच के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।